चाचा चौधरी और चालाक बांटो। एक दिन एक जगह पर वह आदमी ट्रक से उतरकर जा रहा है, क्यों ना हम उसकी गाड़ी ले उड़े। बांटो, वह चाचा चौधरी है, ट्रक में ताला लगा होगा। मैं जो ठान लेता हूँ करके रहता हूँ, उससे चाबी हथियाना मुश्किल नहीं। चौधरी, मेरे बचपन के दोस्त, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरी माँ और तुम्हारी माँ ने हम दोनों को एक ही प्रसूति गृह में जन्म दिया था। हम हुए ना बचपन के दोस्त। आओ गले लग जाओ। आई, गले मिलने में क्या नुकसान है, जैसा वह कहता है कर लेते हैं। और चाचा चौधरी उसके गले लग जाते हैं। दो बिछड़े दोस्त मिले हैं। अच्छा चलता हूँ, बाय। सोडा देखो, मैं उसकी जेब से चाबी मार लाया। उस्ताद, तुम्हें मान गया। चलो ट्रक को लेकर भाग जाएं, उसे बेचने पर कुछ पैसे मिल जाएंगे। दरवाजे का ताला खुल गया। दरवाजा खोलने पर अंदर बैठा रॉकेट घुर्रा उठता है। ओह, और वह दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा था ना कि उस ट्रक को चुराना आसान नहीं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। क्यों ना मैं उस कुत्ते के आगे यह हड्डी डाल दूं। जब वह इसे खाने में व्यस्त होगा, हम ट्रक ले उड़ेंगे। चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट मांसाहारी नहीं है, बड़ा अजीब जानवर है। तो मैं उसके आगे यह दूध रख दूंगा। हाँ, तब काम बन सकता है। वह वैसा ही करता है। दूध की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही है। यही मौका है, वह अपना पेट भरने में व्यस्त है। वह दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक स्टार्ट हो गया, पर यह दौड़ क्यों नहीं रहा। मैं नीचे उतरकर देखता हूँ। नीचे उतरने पर बांटो, ट्रक नहीं दौड़ सकता, उसे साबू ने पकड़ रखा है। और एक बार फिर उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। भागो। चाचा चौधरी और बोलता पेड़। हैं? शहर के बाहर एक पुराना पेड़ है। थके हारे यात्री आते हैं और पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते हैं। एक दिन पेड़ के अंदर से आवाज आई। यात्री, तुम मेरी ठंडी छांव में आराम कर रहे हो, इसका टैक्स दो। हैं? अरे पेड़ भी कोई टैक्स मांगते हैं? मुझसे जबान लड़ाता है, ये ले। आई, पेड़ देता, माफ करना, मैं अपना बटुआ तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। यात्री वापस चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, चाचा जी जरा बात सुनना। आज मैंने एक अजीब बात देखी। वो पेड़ अपनी छांव का टैक्स मांगता है। पेड़ और छांव का टैक्स? चाचा चौधरी उस यात्री के साथ घटना स्थल की ओर चल देता है। आओ मेरे साथ। घटना स्थल पर पहुंचकर पेड़ के अंदर से फिर आवाज आती है। यात्री, मेरी छांव में बैठने आया है तो तुझे टैक्स देना होगा। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। पेड़, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुझे काटना आया हूँ। संभालो, आई मेरी कुल्हाड़ी। ना ना ना, ऐसा ना करना, पेड़ के साथ मैं भी कट जाऊंगा। अरे रुल्दू, तुम। रुल्दू बाहर आता है। चाचा जी, इस पेड़ के खोखले तने में बैठकर मैंने सोचा था कि लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और पैसे ऐंठूंगा। अब जब भेद खुल गया है तो मैं इस यात्री का बटुआ वापस करता हूँ। चाचा चौधरी और बिनी का हाल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर
भाग्यवान, कीमती हार किस खुशी में पहना जा रहा है? यूं ही जी, मेरा मन चाहा। शादी पर तुमने वायदा किया था कि हम मिलजुल कर गृहस्थी बनाएंगे, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया। बिन्नी, तुम भूल रही हो, यह कीमती हार हम दोनों के सहयोग से घर में आया। तुमने ज्वेलर को बिल दिया, मैं डब्बा उठाकर घर तक लाया। बिन्नी, चाय का टाइम हो गया है। वह नहीं बन सकती, चीनी खत्म है। जाकर बनिए से चीनी लाओ। मैं नहीं जा सकता, वह उधार के पहले पैसे मांगेगा। ठीक है, मैं जाकर उसकी दुकान से चीनी का इंतजाम करती हूँ। बिना पैसों के तुम चीनी कैसे लाओगी? मैं बनिए से कहूँगी कि मैं उसकी चीनी चूहों से बचाने आई हूँ। तुम भला चीनी कैसे बचाओगी? जो चीनी बनिए से लाकर हम चाय में पी लेंगे, उसे चूहे कैसे खाएंगे? कुछ दूर जाने पर बहन, मेरा पति मेरा फोटो खींचना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या अपना खूबसूरत हार दोगी, ताकि उसे पहनकर मैं फोटो खिंचवा सकूं? क्यों नहीं? धन्यवाद, अब फोटो में मैं सुंदर लगूंगी। कैमरा क्लिक होता है और फिर रीता, आओ चलें। अरे, तुम मेरा हार वापस करना भूल गई। क्या बकती हो? जिसके गले में है, हार उसी का होता है। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। जब तक तुम हार नहीं लौटाती, यह मेरे पास रहेगा। इस बच्चे की माँ वो है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मांग लिया था। कमाल है। मेरा बेटा। बिन्नी एक शीशी का ढक्कन खोलती है। आहा, भीनी भीनी खुशबू। अगर तुम्हें ये खुशबू पसंद है, तो इत्र को तुम लगा सकती हो। धन्यवाद। मैंने इत्र गले पर लगा लिया। इसकी खुशबू कितनी मस्ती भरी है। तभी ओह, गले में खुजली। दरअसल वह खुशबूदार खुजली का लोशन था। अगर तुम मेरा हार लौटा दो, तो मैं राहत का उपाय बता सकती हूँ। मंजूर है। यह रहा तुम्हारा हार। घर जाकर गरी का तेल मलो, खुजली मिट जाएगी। यह सुनते ही वह औरत अपने घर की ओर दौड़ लगाती है। मुझे जल्दी घर पहुंचकर तेल ढूंढना चाहिए। मुझे जल्दी बनिए की दुकान पर पहुंचकर चीनी का प्रबंध करना चाहिए। चाची!